2.5 महीने, किसी के घर में 1.5 महीने, किसी के घर में 1 महीने, किसी के घर में 15 दिन। सोचिए वो उसकी कैपेसिटी जैसे आप इस्तेमाल करेंगे वैसा वो खत्म हो जाएगा। सोचिए कि सूर्य जिसके अंदर आप सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है एक संख्या है, कम से कम 700 से ऊपर संख्या है, और उसके बाद में 34 शून्य लगा दीजिए आप, इतना सूर्य का वजन है। और उसमें वो हीलियम, वो जो हाइड्रोजन है जो जलती है, वो जब से सूर्य बना है तब से आज तक खत्म नहीं हुआ। किसने बनाया उसको? परमेश्वर ने। हम जो गैस भरा रहे हैं या बना रहे हैं उसके लिमिट है, लेकिन परमेश्वर के लिए चीजें अनलिमिटेड है। इसलिए जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है तो आप केवल इस पीढ़ी के लिए, सारी पीढ़ियों के लिए ब्लेस हो जाते हैं। सोचिए, ये बहुत अद्भुत है। आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्यों किसी के घर में 3 महीने में, किसी के घर में 2.5 महीने में, किसी के घर में 1.5 महीने में, किसी के घर में 15 दिन में खत्म हो रही है। यूज का स्टैंडर्ड देखिए, तरीका देखिए, इस्तेमाल करने का तरीका है। खत्म होना सबसे पहला जिसका खत्म हो रहा है वो उसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। जरूरत है तो इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए मेरे प्रिय, कि परमेश्वर ने कहा कि जब आप उसे लेकर आते हो, उस गैस की टंकी को लेकर आते हो, घुटने टेकिए और यीशु मसीह के नाम में आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहूँ गैस खत्म नहीं होगी। आप अपने विश्वास की घोषणा तो कीजिए, अपने विश्वास की घोषणा तो कीजिए। फिर देखिए, पवित्र आत्मा कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मांगते, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया गया। आप अपने विश्वास की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, जुझारूपन से कर रहे हैं, उपवास के साथ कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने क्रॉस मैच करना पड़ेगा इन 10 नियमों से, अपने व्यक्तिगत चरित्र को, अपने जीवन को। परमेश्वर तो तभी सुनेंगे ना जब आप उनकी बात मानेंगे। उन्होंने जो आपसे कहा उन 10 नियमों को मानने के लिए, परमेश्वर तो आपकी तभी सुनेंगे। एक पिता अपने पुत्र की सारी गलतियों को एक हद तक नजरअंदाज करता है, लेकिन एक समय आता है जब पुत्र चिल्लाते रहता है, बोलते रहता है, गिड़गिड़ाते रहता है, लेकिन पिता ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि पिता को मालूम है कि मेरा पुत्र मेरी बातें नहीं सुनता, मेरी बेटी मेरी बातें नहीं सुनती, इसलिए जब ये मेरी सुनता नहीं है तो इसके लिए कुछ करने से कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ बातें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। हम मानवीय दृष्टिकोण से संसार के लोगों से अच्छे होते हैं, लेकिन आत्मा में जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है उसके साथ हमारा बिहेवियर जो है बहुत रफ है। जो नियम है हमको उसको सुधारना पड़ेगा। यहाँ लिखा है 19वें वचन में, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। जो उससे डरते हैं, और उस डर आप सोचो, कलेक्टर के सामने आप जाते हैं तो आप अनडिसिप्लिन्ड नहीं होते। कलेक्टर के सामने गए तो हम अनडिसिप्लिन्ड नहीं होते, हम अपने आप को चेक करते 50 बार कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। हम कुछ आवेदन प्रतिवेदन लेकर जा रहे, 10 लोगों को बताते, भाई इसमें कुछ गलती तो नहीं होगी, कुछ करेक्शन हो तो बता दीजिए, ताकि वो वहां रिजेक्ट ना हो जाए। इसलिए क्योंकि वहां पर जाने के लिए हम बार बार नहीं जा सकते, लेकिन जब हम जाएं तो हमारा एक ही बार में जाना सफल हो जाए। सोचिए, ये बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, और उनकी दुहाई, किसकी? जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। उनका पुकारना, उनका आंसू बहाना, उनका गिड़गिड़ाना, उनका पश्चाताप करना सुनकर उन पर दया करता है, उन पर अनुग्रह करता है। सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ईमानदार हो जाइए वचन के प्रति। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की देखेंगे। आपने सुना होगा, शब्द ने देह धारण किया, शब्द ने शरीर धारण किया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का शरीर है। उसके प्रति यदि आप ईमानदार नहीं है, उसके प्रति यदि आपका हृदय ईमानदार नहीं है, उसके प्रति यदि आपकी आत्मा ईमानदार नहीं है, ईमानदारी के पीछे ही है अपने सारे दिन, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी समझ से परमेश्वर को प्यार कर। ग्लोरी टू गॉड। ये नियम है मेरे प्रियो।
परमेश्वर अपने डरवैयों की सुनता है, क्योंकि वो उसको पता है कि वो महामही है, वो करुणा निधि है। पता है शतपति घुटने टेक कर यीशु मसीह के सामने आ गया कि हे स्वामी, आप एक शब्द बोल दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाए। शतपति को मालूम था वो कौन था, वो अधिकारी था, तो कलेक्टर रैंक का व्यक्ति था, लेकिन वो यीशु के सामने, सब पब्लिक के सामने घुटने पर आ गया। और किसके लिए? अपने नौकर के लिए। एक शब्द बोल दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसके शब्द क्या थे? स्वामी, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप जैसी महामहिम शख्सियत मेरे घर में कदम रखे। मेरा घर अपवित्र है, मैं अपवित्र अशुद्ध फोटो वाला मनुष्य हूं। सोचिए, सतपति का जो विश्वास है, यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा, इतना विश्वास मैंने अपने चुनी हुई प्रजा इस्राएल, जिसके लिए वो आया, जिसको उसने अपना पहलौठा, अपना पवित्र पुत्र, जिसके लिए अपना प्राण दे दिया, उसने कहा मैंने इतना विश्वास उनमें भी नहीं देखा। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपके विश्वास में क्वालिटी देखना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड देखना चाहते हैं। आत्मा में परमेश्वर के साथ में आपका एक रिलेशन कैसा है, उस परमेश्वर वो मैनेज करते हैं, उसके अनुसार पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करते हैं। दूसरा वचन